अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है। लखनऊ दी तहजीब के बारे में बात करने के लिए और लखनऊ का नवाबी अंदाज, लखनऊ के खाने, लखनऊ की देगें, लखनऊ की शुस्तगी शाइस्तगी और क्या कहते हैं जी, लखनऊ का लफ्ज़ जैसे ही आपके जहन में आता है तो आपके जहन में शुस्ता लफ्ज़, ज़ुबान की नफासत, लहजे की हलावत और अदब व एहतराम, नशिस्त बर्खास्त, मुलाकात और इस किस्म के आपको शुस्ता जुमले सुनने को मिलते हैं। आपका दिल करता है कि ये शक्कर भरा लहजा, ये हलावत भरे जुमले, ये अल्फाज, इनको समो लिया जाए। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें भी हम लखनवी तहजीब, उसके मुख्तलिफ पहलू, उनके लिबास, ख़ुसूसन खाने की बात कर रहे हैं। जी, लखनऊ शहर की बात हो और खानों की बात ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। तो आइए एक वीडियो देखते हैं लखनऊ शहर के जो है खाबे, उनके हवाले से। एक खाने की वीडियो है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, हमारे तो देख जो है वो मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल जी, खाने और उनके जायके, उनकी बनावट। पहले आप जिस शहर का तकिया कलाम है, उस शहर के जायकों को भी वरदान है। नवाब कब के चले गए पर इसकी नवाबी अब भी न गई। बड़ी बेफिक्री से हर गली कूचे में टका वही शाही दस्तरखान है। मुस्कुराइए अब आप भी, क्योंकि लखनऊ इसका नाम है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। कहते हैं यहाँ के हर जायके में एक दौर छुपा है। शर्मा, शुक्ला, प्रकाश, वाजपेयी के हर जश्न में नाम टुंडे का भी जुड़ा है। अच्छा खाना खिलाते रहो, लोगों की दुआएं लेते रहो। जिसके गलावटी कबाबों से मशहूर है नाम इस शहर का। वाजपेयी की कचौड़ियों में भी मजा है गिलाफी कुलचों का। चाय की दीवानगी तो बस ना पूछिए, डुबोए है अपने अंदर बन मक्खन का। चले हम जब लखनऊ के जायके के इस पहले सफर पर, हाकों का मजमा लगा पाया चाट की दुकानों पर। उसी जश्न में जुड़ा है अब क्रिकेट का नाम भी। हमारे शहर की IPL टीम लखनऊ सुपर जायंट्स है हमारी शान भी। और इसी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ चखेंगे हम लखनऊ के 20 सबसे सुपर जायके। और लखनऊ की इस पहली शाही दावत में आपका खैर मकदम है। आदाब। ज़ुहैब फारूकी ने क्या खूब कहा है, लखनऊ शहर मेरा शहद सा लहजा समझूं, आपके शहर में ये तल्ख ज़बानी क्यों है। हिंदुस्तान के 11वें इस सबसे बड़े शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी सिटी ऑफ नवाब्स का नाम लखनऊ भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम से, लक्ष्मणपुरी से लखनपुर होते होते वक्त के साथ लखनऊ हो गया। 122 साल की रियासत अवध के दौर में नवाबों का ये शहर कभी अदब, कथक और दस्तरखान का मरकज बना तो कभी अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा। उसी दौर का लखनऊ वक्त अब भी जिंदा रखे है हजरतगंज में, जहां 95 सालों से परोसी जाती है दम वाली चाय। और यही शुक्ला टी स्टॉल है हमारे जायके की पहली मंजिल। मिलते हैं अपने मेहमानों से और लेके चलेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लखनऊ के जायके के इस बहुत ही बेहतरीन सफर पे। पहले हैं ये थोड़े शर्मीले, नर्म आवाज पर धुरंधर गेंदबाज हैं प्रिंस यादव। वो बात हो रही थी अभी, तो भाई ने बोला कि चाय सबसे पहले शुरू करी जाएगी। चाय से दिन की शुरुआत। मूंछों पे ताव, खड़ी बोली, हंसमुख मिजाज, हरफन मौला हैं ये चौधरी युवराज। चलो। और नाम की ही तरह हिम्मत सिंह का भी कड़क है अंदाज। नपी तुली गुफ्तगू पर गजब के हैं बल्लेबाज। हिम्मत भाई चाय। हाँ जी बिल्कुल। हजरतगंज से जुड़ी इस शाह नजफ रोड के एक खामोश कोने में हम 1930 की इस दुकान में दाखिल हुए तो लाल टीका माथे पे लगाए दूसरी पीढ़ी के शर्मा जी हमारा इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से कर अपने कारीगर को दम की चाय बनाने का फरमान जारी किया। बढ़िया चाय पिलाओ, कुल्हड़ बनाइए चाय। कुल्हड़ वाली चाय। और क्या ट्राई करवाएंगे? बन मक्खन भी। दम वाली चाय के लिए इस कारीगर ने एल्युमिनियम की केतली में पानी को खौलाकर उसमें खास किस्म की दानेदार पत्ती और चीनी डाल दम पर रंगत गहरी होने तक पकाया। और दूसरी तरफ कढ़े हुए गाढ़े दूध को पहले मिट्टी के ग्लास नुमा कुल्हड़ में कमर तक भरकर चाय को ऊंचाई से इस अंदाज में उतारा कि वो कुल्हड़ में ही फिट कर तैयार हो गई। और इसी दम वाली लखनऊ चाय के साथ जोड़ी में परोसा जाता है बन मक्खन।
जिसके लिए ताजे सफेद मक्खन को मीठे मुलायम बन में फैलाकर कई फांकों में तब्दील कर चाय के साथ परोसा गया। मेरे को लग रहा है इनकी चाय की स्पेशलिटी है मलाई है। चाय में क्या खुशबू थी, हर चुस्की में बेहतरीन मजा। प्रिंस भाई तो चाय की चुस्कियों में गुम होते हुए बोले, यहाँ की चाय में एक सुकून सा है। और इसी सुकून से अलविदा लेकर हमारा कारवां इसी शाह नजफ रोड के उस मोड़ तक बढ़ा जहां सजा है लखनऊ शहर का एक ऐसा नाश्ता जिसकी दीवानगी 50 सालों से आज तक कतारों में बयान होती है। हिम्मत भाई बोले, यहाँ की कचौड़ियाँ ऐसी हैं कि पत्तल तक चाट जाओगे। हमारा नाम घनश्याम वाजपेयी है। पहले दुकान का स्टार्टिंग में 1-1.5 साल नाम रहा घनश्याम कचौड़ी। अच्छा, वो हमारे नाम से खोला था पिताजी। अच्छा। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने खाई इसलिए वाजपेयी से मशहूर हो गई है। कुछ लोग ये भी कहते हैं। अब कभी कदार ये तो हमें भी गर्व होता है कि हमारे नाम से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन गए। पीले बोर्ड पे जड़े सफेद अक्षरों में वाजपेयी कचौड़ी भंडार के नीचे बदस्तूर एक लंबी लाइन रेंग रही थी और दूसरी पीढ़ी के घनश्याम वाजपेयी जी अपने बेटे के साथ कचौड़ियां लगातार परोस रहे थे। जैसे ही उनकी नजर हम पर पड़ी, वो लखनवी तहजीब का आचरण कर अपनी गद्दी छोड़ इस्तकबाल के लिए आए। दुकान को शुरू हमारे माता पिता ने शुरू किया था। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री बालकृष्ण वाजपेयी। तो उन्होंने ये बताया था कि बेटा 3 पीढ़ी तुम्हारी जो दुकान चली वो बॉम्बे में चली सोहन हलवे की। अच्छा। जो कि बॉम्बे का फेमस होता है, वो बहुत अच्छी चलती है। जब हिंदू मुस्लिम राइट हुआ तो वहाँ से सब लोग भाग आए। तब हमारा यहीं पास में नरही पड़ता है, वहाँ घर था। तो माता जी अपने हाथ से आलू काट के और मसालों को इमाम दस्ते में कूट के तो घर से वो माल बन के आता था। और यहाँ पे जैसे ये पूड़ी कचौड़ी और खस्ता, तो बाबूजी और माताजी का कहना था कि ये जो कचौड़ी बने ये मोटे दल की बने। हाँ। मोटे दल की। हाँ। ये कढ़ाई जो हमारी है वो कम से कम 90 से 92 किलो के ऊपर की। हाँ। बर्तन जितना भारी होगा सामान उतना अच्छा पकेगा। सफेद टाइलों से पाक इस गहरी मोखले नुमा 10 फीट की दुकान की कितनी जो है वो पते की बात बताई है। जो पकाने वाले पकवान हैं उनको बताया है कि जो बर्तन जितना भारी होगा, मैं देखा कि मोटे तले वाली जो कढ़ाई होती है उसमें कढ़ाई गोश्त बड़ा अच्छा पकता है। वो बैलेंस किस्म की जो है वो हीट पहुंचती है। तो लखनऊ खानों के हवाले से तो है ही, तहजीब के हवाले से है। और जो मेन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो व्लॉगर मिस कर गए हैं वो है लखनऊ की तवाइफें, जो मतलब उस वक्त में थी, रकासाएँ थीं और वो एक तहजीब और अदब का हिस्सा थी, फ़नून लतीफ़ा का हिस्सा थी, जिसको बाद में जो है वो शक्ल उसकी और कुछ हो गई, आर्ट का, फन का, उसको एक बदली शक्ल में देखा गया, बदली शक्ल में। लेकिन उस वक्त एक नाम था लखनऊ का और एक रक्स का मतलब वहाँ होता था माहौल। और ये तहजीब लखनऊ शहर की तहजीब का हिस्सा था। बिल्कुल। बादशाहों ने, शहनशाहों ने, लखनऊ तहजीब में एक बेबाकी थी, अदब में एक जहाँ पे बांकपन था और उसमें जो भी चीज़ें मुआशरे में नज़र आती थी उनको मिनवन वैसे पेश करने की वो कोशिश करते थे। और हर तरह से मतलब देखिए वो लफ्ज़ मैंने जैसे बोला, देखिए, ये बोलिए, कहिए, ये लखनऊ की बात है, लखनऊ लहजा है, लखनवी है। और जो बोलते हैं ना, बोलें, करें, कहें, ये हैदराबाद दक्कन का और ये कानपुर हैदराबाद दक्कन ये वहाँ का लहजा है। तो ये जो है ना, ये मैं लहजा मैंने अल्फाज बोले हैं कि बोलिए, कहिए। एक और लफ्ज़ मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो लखनऊ के जो रंग है ना वो मौजूद है, वो अगली पीढ़ी, अगली नस्ल और हर तरह से हम भी आपसे इल्तमास करते हैं कि हमारे चैनल को देखिए, कमेंट करिए और इसको लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और अब खुशबू सूंघिए, अल्फाज की सुनिए कि क्या अल्फाज हैं और कैसे खाने हैं। चाहे कमर तक थी, जिसमें 3 कारीगर कचौड़ियों को बड़ी तरकीब से बना रहे थे। 2 कारीगर पीछे बैठे पीठी भर मोटी मोटी पूड़ी बराबर बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ
लगातार बेलते तो काली लोहे की कढ़ाई में खौलते हुए तेल के सामने बैठा ये कारीगर कढ़ाई के कग्गर पर खड़ी कचौड़ियां हवा में उड़ा के फेंकता तो बिना तेल छलकाए सभी कचौड़ियां कढ़ाई के बल पे सरक के तैर जाती। खौलते हुए तेल में इन कचौड़ियों की सफेदी जैसे ही बादामी होती, ये कारीगर लंबी सी लोहे की एक कबगीर से हर कचौड़ी को डुबो कर पलट देता। कचौड़ियों से उठते सोंधेपन की खुशबू में ये इलाका इतना जज्ब हो जाता कि हर राहगीर की नियत फिसल जाती और ये कतार थोड़ी और लंबी हो जाती। उलटते पलटते जब इन कचौड़ियों की ऊपरी परत खरखराहट से खस्ता हो गई तो कारीगर ने छन्ने से फैले मुंह की टोकरी में कचौड़ियों को इस नियत से छाना कि राठों के दर्द से तेल रिस जाए। कचौड़ियों के निकलते ही बाकी दो कारीगर हरकत में आ गए, जिनकी जिम्मेदारी सब्जी परोसने की थी। इसमें गरम मसाला जो है हमारे माताजी और पिताजी के सहयोग से तैयार हुआ था, दोनों के कॉम्बिनेशन से, जिसमें कि करीब 18 से 22 तरीके की चीज़ें पड़ती हैं। जायफल है, जावित्री है, दालचीनी है, लौंग है, स्टार फूल है, हर है, बहड़ा है, पीपर है, अजवाइन है, जीरा है, धनिया है। ये सब बाकायदा साफ करके इसको भूंजा जाता है। भूनने के बाद हम स्वयं पिसाने इसको साथ। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो जायफल है ना, वो जावित्री है, और वो स्टार फूल जिसको बादियान के फूल कहते हैं, अगर घर में आप सिर्फ ले आए ना, जायफल, जावित्री, बादियान के फूल, ये 3 चीजें, और जब बादियान को तोड़ते हैं, जो जायफल को तोड़ते हैं, मोहल्ले में फैल जाती है, पूरे मतलब हर जगह फैल जाती है। और जब वो पकवान खाने बनते हैं ना, तो उनकी खुशबू, उनका जायका अलग होता है। जो पहला इंप्रेशन छोड़ती है ना वो खाने वाले पे, वो खुशबू छोड़ती है। बिल्कुल। जो बाबूजी ने प्रथा कर रखी थी, उस प्रथा को हमने आज भी लागू कर रखा है। लौंग में अगर फूल नहीं होगा तो हम लौंग नहीं खरीदेंगे। अच्छा। और जायफल अगर एक साइज का नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अब रही स्वाद और उसको मेंटेन रखने की बात, तो ये हमारे वृंदावन बिहारी लाल की इच्छा है कि हमारे मन में बेईमानी नहीं पैदा होने दें। हमारे पिताजी का भी यही कहना था कि खाने का काम दिल से होता है, इससे नहीं होता। शौक से खाते हैं ये वाली कचौड़ी? बिल्कुल जबरदस्त। यहाँ की सब्जी का नुस्खा भी बड़ा ही अनोखा है। पत्तल के दोनों में कत्थई सूखे मसालों में बने आलू को डाल, रसदार छोलों के दानों से सब्जी तरकर उस पे प्याज और हरी मिर्च रख, कचौड़ियों से ढककर जज्ब करने वाले एक सफेद कागज के ऊपर कचौड़ी की प्लेट परोस दी जाती, जो प्लेट का काम भी करती। लोगों को जायकों में लीन देख हमारी भूख जब बेबर्दाश्त हो गई तो हिम्मत भाई बोले, मैं भटूरा भी चखूंगा। वाजपेयी जी ने भटूरे के साथ खस्ता और 3 प्लेट कचौड़ी सब्जी बिल्कुल जलती हुई परोसी। अंदर से मुलायम और बाहर से खस्ता इस कचौड़ी को तोड़कर मैंने आलू, छोले, प्याज और मिर्च का एक बड़ा सा निवाला जैसे ही जुबान पर रखा, सबकी एक आह से निकल गई। इतना बेहतरीन मसाला कि कबाब भी शर्मा जाए। बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी की खुलूस और मोहब्बत को हमने अलविदा किया तो उन्होंने लखनऊ की जीत का परचम अपने ग्राहकों के साथ लहराया। थोड़ा लखनऊ का सैर सपाटा किया जाए। दिन का दूसरा पहर लग चुका था, मौसम भी हल्का सा गर्म हो चला था, पर ठंडे हवा के झोंकों से हमारा रिक्शा सुरसुराता हुआ तंग बाजारों में भीड़ को भेदते हुए हमारा जायके का काफिला उस मशहूर नाम की तरफ बढ़ा, जिनके कबाबों से मशहूर है नाम इस शहर का। लखनऊ आए और टुंडे के गलावटी कबाब नहीं खाए, क्या खाक लखनऊ आए। अच्छा भाई, जायके का हमारा सफ़र जो है वो पहुंच चुका है अमीनाबाद। यहाँ बना हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त सा माहौल। अमीनाबाद की कसी हुई रौनक में रोड के दोनों तरफ जायकों की उठती चिरांद के बीच हमारा रिक्शा आ पहुंचा लखनवी दस्तरखान की उस डेहरी पर, जो मरकज है नवाबों के दौर के उस शाही दस्तरखान का, जिसका 120 साल पुराना ये नाम है टुंडे कबाबी। और चिकन की कढ़ाई वाले लखनवी सफेद कुर्ते पजामे और तंजेब की दुपल्ली टोपी लगाए किसी नवाब की तरह आदाब करते हुए
दूसरी पीढ़ी के टुंडे कबाबी के ये मालिक मोहम्मद उस्मान साहब हमारा इस्तकबाल करने बाहर आए और बड़ी मोहब्बत से बोले, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए कबाब अपने हाथों से बनाऊंगा। ये हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1905 में। तो जब शुरुआत उन्हीं ने की थी तो 1 नए पैसे के 12 कबाब से शुरुआत की थी। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। चलिए मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। तो आप जो अवधी जायकों की एक जो विरासत है वो इन्होंने संजोई हुई है, ये इन्होंने संभाली हुई है। यहाँ पर हम कबाब देखेंगे आज कि असल तरीके से कबाब बनते कैसे हैं। बस फिर क्या था, बुलंद आवाज में कारीगरों को तैयारी का फरमान जारी कर दुकान के सामने इस खुले बावर्ची खाने में उन्होंने गलावटी कबाब की पूरी तरकीब दिखाने का इंतजाम किया। इसमें पपीता है, ये बेसन है, ये मिर्च है और इसमें मसाले भी हैं और ये प्याज है, भुनी हुई प्याज है, ये नमक है और ये मसाले सीक्रेट है। ये सब रान का गोश्त होता है और ये हम बाजार से कुटा बने लेते हैं, यहीं पे सारा पिसता है। यानी कि रान आते ही उसके पार्चे निकाले जाते हैं यहीं पर। जी। फिर उसका कीमा होता है। बिल्कुल। और एक एक कर सारे लवाजमातों को कीमे में सौंध कर लगातार हथेली की दबिश से घिसकर तब तक मिलाते रहे जब तक पपीते की गलावट से गोश्त के रेशे टूटने नहीं लगे। और विरासत में मिले इस नुस्खे को बनाते बनाते जब उन्हें अपने वालिद की याद आई तो उनकी आंखों में हाजी मुराद अली का चेहरा रोशन हो उठा। जो हमारे ग्रैंडफादर थे उनका एक हाथ नहीं था, पतंग के शौकीन थे, तो उनका एक हाथ पतंग उड़ाने के चक्कर में उनका एक गिर पड़े थे कोठे पर से, उनका हाथ टूट गया था। तो उस जमाने में जो है डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो उनका जो हाथ काटा गया तो उसमें जो है नासूर हो गया था हाथ में। अच्छा। और जो है जख्म बहा करता था। तो किसी साहब ने कहा बुजुर्ग की फला शख्स में है, वहाँ पे बहुत आला बुजुर्ग हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, आप वहाँ जाइए उनके पास। तो वो 3 दिन तक उन्हीं ने बुलाया और उन्हीं ने जो है उसके ऊपर हाथ फेरा, हाथ के ऊपर, और उन्होंने दुआ दी कि जाओ तुम्हारे इस हाथ में अनौरी नहीं निकलेगी कभी भी। अच्छा। और इंशाअल्लाह जो है आने वाली नस्ल जो है वो फैज़याब होंगी, लेकिन ईमानदारी से काम करें, सच्चाई से। इसी वजह से वो मशहूर हो गए कि टुंडे कबाबी। उनका असली नाम था हाजी मुराद अली। मैंने जो इतनी मेहनत की है कि मतलब ऊंचे खाने से मैं लाता था गोश्त, ठेले के ऊपर लाद के लाता था, फिर जो है वो रूखा गोश्त वहाँ भेजते थे गोश्त दुकान पे जी, और चिकना जो गोश्त बचता था लोगों के वहाँ देने जाते थे, बेचते थे। हाथ से कूटते थे, 2 हाथ चलते थे, मतलब अच्छा खासा इस टाइम में 50-60 किलो 70 किलो। इस कदर शुस्ता लहजा है, यकीन करें उर्दू इतनी रिफाइन फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, इतनी फिल्टर्ड किस्म की। हमने इतनी रिफाइन उर्दू नहीं मैंने तो सुनी। बिल्कुल। ये मूवीज में सुनी है, फिल्मों में सुनी है या आज सुनी है। इतना प्यारा वो बोलते हैं, इतना प्यारा, और इतना कि हमें तो नींद आने लग गई है। नहीं, नींद एक खुमार और सरूर की सी कैफियत है। देख रहा हूँ कि नहीं, मैं उनके लहजे और उनकी जो बातें और उसमें वो सारा उसका जो मदहोश हो गया, मदहोश है उनके जुमले और उनकी जो बनावट है, सिर्फ मदहोश ही होइएगा, बेहोश ना। नहीं, बिल्कुल होश और हवास में। लेकिन इसमें बड़ा रियाज करना पड़ता है, तब जाके बनता है। कीमे के तैयार होते ही उन्होंने उसको बीच से गहरा कर एक जलता हुआ इमली का कोयला बीचों बीच रखा। उस पे घी के चंद कतरे जैसे ही टपकाए तो धुआं उठ के भागने लगा। उस्मान साहब ने फौरन एक तसले से धुएं को तब तक कैद करके रखा जब तक वो धुआं कीमे में जज्ब नहीं हो गया। और अवधी बावर्ची खाने की इसी तकनीक को कहते हैं मुंगार देना। गलावटी कबाब का ये मसाला जैसे ही तैयार हुआ उन्होंने अपना किस्सा एक शेर से मुकम्मल किया। हमारे वालिद मरहूम कहा करते थे कि बेटा सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में, सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में, मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खाने में। अरे वाह, क्या बात है। लंबे से इस बावर्ची खाने में लाइन से भट्टियां जल रही थी और टुंडे की लाल पोशाक में दर्जन भर कारीगर अलग अलग जायके तैयार करने में जुटे हुए थे, जिसमें से सबसे आगे घुमा घुमा कर चुरचुराते गलावटी कबाबों को एक तवे नुमा तांबे की कलई वाली बड़ी सी परात में तला जा रहा था, जिसे माही तवा कहते हैं। एक डेग से लखनवी दम बिरयानी लगातार निकल रही थी तो तवों पे बुदबुदा रहे थे बोटी कबाब। एक तरफ उल्टे तवे का पराठा निकल रहा था तो दूसरी तरफ ये जाफरानी शीरमाल, और धुएं, चिरांद और इत्र की खुशबू से सराबोर था इस बावर्ची खाने के साथ साथ
गली का हर कोना भी। उस्मान साहब ने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी और कलई वाले चांदी के इस माही तवे पे खुद ही कबाब सेकने लगे। तवे पे उनको खड़ा देख लोगों की भीड़ और उमड़ पड़ी। कपड़े नहीं दिया, कमाए तो एकदम से छोड़ दिया कबाब। घंटों की लगी गलावट और हाथों से घिसा ये कीमा बिल्कुल लेपदार हो जाता है, जिसे एक कारीगर हाथों के अंदाजे से उठाता और बिना शक्ल सूरत दिए माही तवे पे ये कबाब एक के बगल में एक चिपकाता चला जा रहा था। कबाबों के तवे से चिपकते ही उनको तेल से तर कर दिया जाता। लाइए घी लाइए। और एक तवे को आंच पे घुमा घुमा कर उस्मान साहब चुरचुराते कबाबों को पलट देते, तो दूसरा कारीगर भी कबाबों की निचली परत पे सुर्खी आते ही रफ्तार और एहतियात से ऐसे कबाब पलटता कि एक भी कबाब टूटने न पाए। और जैसे ही निचली परत चुरचुरा कर सोंधी होती, ये कबाब गर्मा गर्म परोस दिए जाते हैं। इन कबाबों को पलटना इतना आसान नहीं, सालों का तजुर्बा चाहिए। तो इश्तियाक भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? ये सर 1984 से है सर, यहाँ पे कबाब बना रहा हूँ। 16, 24, 40 यानी 40 साल से आप टुंडे कबाबी के साथ जुड़े हैं। पूरी उम्र यही लग गई है। अच्छा, को हाजी साहब ने सिखाया है। अच्छा, लगभग अच्छे खासे पुराने कारीगर हैं यहाँ पर। जी जी, मैं ही बचा हूँ, सारे इंतकाल हो गए। हाँ, अब आप ये भाई के सोचिए, साथ अभी जुड़े हुए अभी है, हमारे साथ के जो थे आदमी वो नहीं है। मतलब आप सोचिए कि जो लोग इंतकाल फरमा गए जी, हैं जी। वही लोग गए हैं यहाँ से छोड़ करके, जो दुनिया छोड़ गए वही छोड़ करके गए हैं भाई। अब अभी बचे हैं। उस्मान साहब ने हमारे लिए पूरी टेबल अपनी पसंद के जायकों से सजवाई और टुंडे कबाबी की तीसरी पीढ़ी के 3 वारिसों के साथ हमारे लिए गलावटी कबाब आए तो प्रिंस और युवराज के लिए वेजिटेरियन सूरन के कबाब लगवाए। हिम्मत और मैंने मटन कबाब का जो पहला जायका लिया तो हमारे होश ही उड़ गए। वाह वाह वाह, बेहतरीन। बिरयानी भी खाई गई और शीरमाल भी नोश फरमाई गई। पेट पूरा भर गया, लेकिन फिरनी और शाही टुकड़ा खाए बगैर उस्मान साहब ने उठने न दिया। अरे बिल्कुल इंशाअल्लाह हमारी तरफ से जीत होगी, अल्लाह ने चाहा तो जबरदस्त जीत होगी। हमारी दुआएं हैं इनके साथ। हिम्मत भाई इस बार लग रहा है, मुझे माहौल लग रहा है जीत का। टुंडे कबाबी की इस शाही दावत और उस्मान साहब से विदा हुए तो अमीनाबाद में ही चंद कदमों पे इस शहर का एक और नामचीन जायका था, जहां 50 सालों से परोसी जाती है बड़ी ही बेहतरीन कुल्फी। अच्छा भाई, हमारा जो जायके का सफ़र है वो अब पहुंच चुका है चौथी जगह, और यहाँ पर हम खाने आए हैं प्रकाश की मशहूर कुल्फी। कितनी पुरानी जगह है ये? लगभग 70 ईयर्स हो गए इस जगह को, और कुल्फी ऐसी ही बन रही है हमें। और वही चटोरापन करने हमारी टोली कभी रिक्शे, कभी पैदल, कभी गाड़ी में आधा शहर घूमकर वापस आ गए शाह नजफ रोड, जहां दूसरे ज्यादा मशहूर शुक्ला जी पिछले 50 सालों से अपने हाथों से खिलाते हैं पूरे लखनऊ की पसंदीदा चाट। और यही शुक्ला चाट हाउस है हमारे जायके की आखिरी मंजिल। ये 1968 से यहाँ पे कायम है। एक मटर बना दी। रोड के सामने फुटपाथ से चिपक के उठी लकड़ी की एक स्टॉल नुमा नीली दुकान थी, जो नीले शटरों की हिफाजत से आधा हाथ बाहर थी, जिसके माथे के फ्लेक्स पे शुक्ला चाट हाउस का नाम छपा हुआ था। और इसी शुक्ला चाट हाउस के 70 साल के बुजुर्ग जादूगर दिनेश शंकर शुक्ला जी का अंदाज भी किसी नवाब से कम न था। हरे से कुर्ते और सफेद पजामे पे खानेदार सदरी, और जिंदगी के तजुर्बे से झड़े बालों पे मेहनत के काले बाल नुमा ऊंची टोपी पहने पान के शौक पे नोश फरमाते हुए अपने कारीगरों की टोली को हुक्म भी बड़े अदब और सलीके से मुस्कुरा कर देते। इसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत तो हमेशा माँ बाप करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने? हम पहले दिन से इस पे काबिज हैं। अच्छा, और तब आपकी उम्र क्या थी? तब उम्र 15 या 16 साल की। और ये जो है हमारी माता जी का और हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, जी कायम है, आज भी कायम है।
आपकी उम्र क्या होगी शुक्ला जी? मेरी उम्र 70 से ऊपरी होगी। अरे यानी आपको लगभग यहाँ बैठते बैठते 56 साल हो गए। 56 साल हो गए, क्या बात है। अच्छा, आपका अंदाज भी बड़ा अनोखा है, दूर से दिख जाते हैं आप। ये उन्हीं हनुमान जी की कृपा है, ये हमारी कुवत नहीं है जी, कुवत उन्हीं की है। ये अगर गौर करें तो जितने भी हैं 100 सारों की सर्विस जो है 100 से ऊपर है, जितने भी ढाबे हैं, और वो सारों को एक सदी बीत चुकी है और वो आज भी कायम दायम है। और एक और चीज़ मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली से लेकर पेशावर तक ढाबों का एक सिलसिला है और वो साल से चल रहा है, सदियों से चल रहा है। और ऐसे कई ढाबे तो ऐसे हैं कि वो 5 स्टार के जैसे, बिल्कुल, मतलब कि मुझे बता रहे थे कल एक दोस्त के लखनऊ में ही और मुख्तलिफ शहरों में, हैदराबाद में और पंजाब, अमृतसर और उसके अलावा पेशावर, लाहौर, उसमें ये फज्जे के पाए लाहौर में साल चल रहे हैं। बिल्कुल, वो एक रिवायात के जायकों के अमीन के तौर पर जाने जा रहे हैं। उन्होंने जो खाने जो उन्होंने नफ़े पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने लोगों को अच्छा और मियारी खाना देने पे उन्होंने इत्तफाक किया और उसके नताइज आपके सामने हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखें। मजांग की लस्सी और वहाँ लक्ष्मी चौक के जो है पराठे, वो आज के नहीं हैं, ये शुरू से चल रहे हैं। अपने अंदर पूरी तारीख समोए हुए हैं। पेशावर के चपली कबाब आज के नहीं है, ये बहुत पुरानी रवायात हैं और ये नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल हो रही हैं। ये लेगेसी, ये सगैसिटी आज भी कायम दायम है। जिसमें से एक कारीगर की जिम्मेदारी दुकान के दायरे से बाहर लोहे के इस तवे पे आलू की टिक्कियां और मटर सेकने की थी, तो बगल में खड़े बाकी 2 नौजवानों की जिम्मेदारी 5 किस्म की चाटों को तैयार कर परोसने की थी। और इन 5 चाटों के सारे मंत्र शुक्ला जी अपनी गद्दी के इर्द गिर्द ही सजाए हुए थे, जिसमें से बर्फ लगे इस दोहरे भगोने में दही ठंडी हो रही थी, एक स्टील के डब्बे में हरी चटनी और लकड़ी के कत्थई बर्तन में भरी लाल मीठी चटनी लकड़ी के एक चम्मच से जुड़ी थी, जो खजूर, इमली, गुड़ को मसालों में एक चाशनी सा काढ़, मंगरेल, काजू और किशमिश से सनी थी। प्लास्टिक के एक डब्बे में कुतरी धनिये की पत्तियों में कुछ सीके अदरक के भी छुपे थे और स्टील की इस पिटारी में कैद 7 जादुई मसालों से हर चाट में जान फूकी जा रही थी। और लोग कहते हैं हमारा डीप फ्रीजर रखा करो, जैसे बच गया तो उसको डीप फ्रीजर में रख दो, खराब नहीं होता। मैंने कहा मैंने डीप फ्रीजर आज तक खरीदा ही नहीं। अरे वाह। जो बिके वो बिके और जो नहीं बिके तो वो जो है जानवर के नाम, उसी दिन वो भी जानवर को भी मैं दूसरे दिन नहीं खिलाऊंगा। क्या बात है, क्या बात। और जो खाया और जो खिलाया वो अपना। तो हम लोग यहाँ क्या ट्राई करेंगे बताइए? युवराज ने टिक्की में दिलचस्पी दिखाई तो हिम्मत और प्रिंस ने अपनी पसंद दही बताशों में बताई। हमने दोनों चाट एक साथ लगवाई। इतनी कमाल की मेरी नियत मटर चाट और पानी बताशे दोनों पे फिसल चुकी थी। शुक्ला जी, इतनी जबरदस्त टिक्की, बहुत जबरदस्त। तीनों लोगों के पेट और हिम्मत दोनों जवाब दे गए, पर मैंने अपने लिए मटर चाट लगवाई। धीमी आंच पे तवे के किनारों पर चौकोर से मसालेदार मटर के गुच्छे जब एक तरफ सौंदे हो गए तो उसे पलटकर दूसरी तरफ भी तला गया और पत्तल के दोने में आहिस्ता से खिसकाकर उस पे आधा नींबू निचोड़ा तो वो मटर में फौरन जज्ब हो गया और इस पे भी बताशे को चुरचुरा के डाला और धनिये से सजा के परोसा। इस मटर चाट का चलन आपको सिर्फ लखनऊ में ही मिलेगा, जिसके पहले जायके में मुझे नयापन सा लगा। दूधिया मटर पे कुरकुराती पापड़ी अच्छी थी और पानी बताशों के लिए शुक्ला जी ने मर्तबान में अपनी जादू की छड़ी घुमाई और मटर से भरे आटे के इन बताशों में चटपटे मिर्च और खट्टेपन वाले पानी को डुबो कर भरा। वाह, मजा आ गया। हमारा जो लखनऊ का पहला सफर है जायके का वो यहीं खत्म होता है लखनऊ सुपर जायंट की टीम के साथ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि मैंने दुनिया ज़्यादा तो देखी, लेकिन जितनी देखी है मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो जायके हैं ना, ये दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। क्योंकि देखें, एक सदी है, कोई एक दिन की, 2-4 दिन की, साल की बात नहीं, कोई एक अशरे की, डेकेड की बात नहीं है। वो चीज़ें तैयार हो रही हैं, वो हम बचपन में चले गए हैं
क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो इस तरह से जो है ना वो चाट बना के देता था बनाने वाला, या वो दही बड़े बना के देता था, तो वो ये चीज़ें जो है ना मिक्सिंग करता था, लेकिन इतनी चीज़ें नहीं होती थी। बिल्कुल। और ये मिसालें फिर उनकी एक नस्ल दर नस्ल जो उनकी एक तारीख चलती आ रही है खानों की, उनकी बनावट की, फिर उनकी डेडिकेशन को अगर देखें तो सलूट है भाई उन सबको। ये सलूट है। और एक और यहाँ आप ना भूलें, आप भूल जाते हैं यार, एक तो जो व्लॉगर हैं उनकी जो उर्दू जितनी शुस्ता उनकी उर्दू है, जितना उन्होंने एक कमेंट्री की है उसमें फूड व्लॉगिंग के वो हकदार हैं कि 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स उनके हों, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस चीज़ को मतलब बयान किया ना, वो जैसे वो ढाबे पे थे, एक थे दूसरे से तीसरे, जो मतलब वो उसको रंग दे रहे थे, जो बयान कर रहे थे, वो कमाल था। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले रिएक्शन में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।